बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या ईरान ने एटमी तजुर्बा कर लिया है? नाज़रीन, ये वो सवाल है जो कि रात से गर्दिश कर रहा है और इसका जवाब दिया है साबिक रुकने पार्लियामेंट, बरतानवी पार्लियामेंट और सहाफ़ी भी हैं वो, जॉर्ज गैलवे। उनकी तरफ से एक बड़ा दावा सामने आया है। वो हतमी तौर पर यह कह रहे हैं कि वाकई में ईरान की तरफ से एटमी जो तजुर्बा है, एटमी धमाका है, वो कर लिया गया है। किन वजूहात की बिना पे वो ये दावा कर रहे हैं, ये कुछ अहम फैक्ट्स और कुछ तफसीलात आपके साथ आज की वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं। फिर आपको बताएंगे कि वादा सादिक सोम, जिसका 18वां मरहला, 18वीं लहर जारी है और उसके अंदर बड़ा नुकसान पहुंचाया है ईरान ने इजराइल का। कुछ दावे इजराइल की तरफ से भी किए जा रहे हैं। तो अब तक मजमूई तौर पर इजराइल का इन कार्रवाइयों में कितना नुकसान हो चुका है, कितनी बिल्डिंग उसमें शामिल हैं, कितनी कारें हैं, कितने रिहायशी इलाके हैं और कितने लोग हैं जो कि इसका निशाना बन चुके हैं, क्या क्या सरप्राइज इजराइल के लिए जारी है ईरान की तरफ से, ये भी आपको बताएंगे। और फिर आपको बताएंगे कुछ अहम डेवलपमेंट्स के बारे में। जिस तरह कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 2 हफ्ते का मजीद वक्त दिया गया है और इस टाइम फ्रेम के अंदर बहुत कुछ तब्दील हो सकता है। लेकिन एक ट्रैक रिकॉर्ड है डोनाल्ड ट्रंप का इन 2 हफ्तों को लेकर। वो क्या ट्रैक रिकॉर्ड है जिसको मगरबी मीडिया खुद अपना, उनका मीडिया CNN समेत बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है। वो भी कुछ विजुअल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर पाकिस्तान की तरफ से एक जिसको कहा जाता है कि अहम कदम उठाया गया है और एक मास्टर स्ट्रोक करार दिया जा रहा है इसे। ये मास्टर स्ट्रोक क्या है? पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया है? क्योंकि पहले ही ये खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि फील्ड मार्शल की मुलाकात के बाद आखिर क्या यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं पाकिस्तान की तरफ से, उधर से क्या मुतालबात हुए हैं और क्या शराइत रखी गई हैं, इसको लेकर चमगोइयाँ तो जारी थी, जिसपे बड़ी खलबली पाई जाती है इंडियन मीडिया के अंदर भी। तो पाकिस्तान ने इस स्नैरियो के अंदर ये जो एक नए ताल्लुकात, जिसको कहा जाए कि एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में, तो गलत नहीं होगा। तो उसके अंदर पाकिस्तान ने आखिर ऐसी कौन सी ये नई, जिसको कहते हैं हिकमत अमली, अपनाई है जिसकी वजह से एक बार फिर से सारे सरप्राइज्ड हैं कि पाकिस्तान ने आखिर ऐसा क्यों किया, ये क्या इकदाम है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि रजब तैयब एर्दोगान जो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से एक अहम बयान सामने आया है ईरान और इजराइल की कशीदगी को लेके। वो बयान क्या है ये भी आपको बताएंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि ईरान पूरी तरह से तैयार है हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए, हर तरह की जाहिरियत का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि पहले ही बहुत से हमले उनके ऊपर हो चुके हैं। उनकी जो टॉप टियर लीडरशिप है उन्हें निशाना बनाया गया, चाहे वो उनकी अस्करी लीडरशिप हो या फिर उनके साइंसदान हो, उन्हें चुन चुन के मारा गया है। लेकिन अब ईरान बजाय इसके कि घबरा जाता, डर जाता, उनके सुप्रीम लीडर, उनके रहबर आला जो है आयतुल्लाह खामनाई, उनकी तरफ से अपने जानशीनों का ऐलान किया गया है। ये क्या खबर है ये भी आपको बताएंगे। तो एक एक करके नाज़रीन सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। इससे पहले कि जॉर्ज गैलवे के दावे की तरफ आए, उस क्लेम की तरफ आए जिसके अंदर एटमी कुव्वत का हुसूल शामिल है ईरान का, कुछ ताज़ा कार्रवाइयाँ, कुछ ताज़ा डेवलपमेंट्स और अब तक के जो नुकसान है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। ईरान की जानिब से नाज़रीन इजरायली जाहिरियत के जवाब में ऑपरेशन वादा सादिक सोम, जो कि भरपूर तरीके से जारी सारी है, इसके अंदर ताज़ा कार्रवाइयों में तेल अवीव समेत इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइलों की बरसात का 18वां मरहला मुकम्मल कर लिया है। और ईरान के ताज़ा हमलों के नतीजे में इसराइल को एक बार फिर से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उनके जो तबाही के मनाजिर हैं वो मुंह बोलता सबूत हैं जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। नाज़रीन, खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर की जानिब से नई कार्रवाइयों में सेहूनी फौजी मराकज़, 2 फ़िज़ाई अड्डे इसके अंदर शामिल हैं, दिफाई सनतें भी शामिल हैं और कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाने का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। AFP के मुताबिक ईरान ने मरकज़ी इसराइल को ड्रोन्स और मिसाइलों से निशाना बनाया है इन ताज़ा कार्रवाइयों में, जिसके नतीजे में तेल अवीव, हैफा और बेरशिबा समेत कई इलाके लरज़ उठे हैं। और ईरानी हमलों में अब तक इसराइल में 24 से 50 अफराद, 24 ये जो तफसीलात सामने आ रही हैं 24 हलाकतों की आ रही हैं इसराइल की तरफ से, जबकि ईरान का दावा है कि वो 50 से ज़ायद लोग इसमें मारे जा चुके हैं इसराइल के। इसी तरह से 25,000 से ज़ायद इमारतें हैं, 25,000 से ज़ायद बिल्डिंग्स हैं इसराइल की, जो कि इन कार्रवाइयों की वजह से तबाह हुई हैं, या जुज़वी उन्हें नुकसान पहुंचा या मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। जिसके अंदर ऐसी इमारतें भी हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट की हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी पार्क की इमारत हो, दीगर अहम उनकी इमारतें, स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग, उनके हॉस्पिटल्स को भी नुकसान पहुँचाया। तो ये वो सारे नुकसानात हैं जिनका अभी इब्तदाई तौर पर तखमीना लगाना मुश्किल होगा, लेकिन इब्तदाई तफसीलात के मुताबिक 25,000 से ज़ायद ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि
निशाना बन चुकी हैं। इसी तरह से 2623 गाड़ियां इसमें तबाह हो चुकी हैं, 8000 से ज़्यादा अफराद इसमें बेघर हो चुके हैं और जो बाकी हैं वो बंकर्स में पनाह लेने पर मजबूर हैं और वो एक खौफ के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि शुरू में जिस वक्त कशीदगी शुरू हुई है, हज़ारों लोग इनखला कर गए हैं, वो दुम दबा के इजराइल छोड़कर अपने मुल्क को छोड़कर भाग गए हैं, क्योंकि वो सरप्राइज थे कि आखिर उनके साथ ये हुआ क्या है। रातों रात उनके ऊपर मिसाइलों की, रॉकेट्स की बारिश शुरू हो गई। क्योंकि जब वो एक पैनिक क्रिएट हो गया तो फिर इजरायली गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल पास किया गया कि अब कोई मुल्क से फरार नहीं होगा, क्योंकि जो उनकी सुबकी हो रही थी, जहां पे वो लैंड कर रहे थे, लोग उनको लानत मलामत कर रहे थे कि तुम लोग बुज़दिलो अपना मुल्क छोड़कर आ गए हो। तो इस वजह से अब उन्होंने जो मुल्क से इनखला है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है, जिसके बायस अब लोग अपने ही घरों के नीचे मौजूद बंकर्स में पनाह लेने पर मजबूर हैं। दूसरी जानब जो इसराइल के दावे हैं वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। इसराइल ने भी ईरानी दारकूमत तेहरान कुम इस्फहान में फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया है। इसराइली हमले के दौरान तेहरान के मगरिब और मशरक में मुतादिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ये मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि इनमें से बेशतर दिफाई निज़ाम फ़ाल होने की वजह से, जब जो डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उसके अंदर भी इस तरह की आवाज़ें आती हैं, जिसकी वजह से ख़दशा ये है कि कुछ इसमें धमाके भी हो सकते हैं, कुछ एक्टिवेट होने की आवाज़ें भी हो सकती हैं। और इसके अलावा करज, कुम और इस्फहान में भी एयर डिफेंस सिस्टम के फ़ाल होने की आवाज़ें सुनी गई हैं। अच्छा जी, जो अगली खबर है ये तो हो गया अब तक का नुकसान, जिसके अंदर सिर्फ यही नहीं है नाज़रीन, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का जो माली नुकसान है वो भी हो रहा है। जानी नुकसान अलग है, माली नुकसान अलग है। और अगर उसकी एक रफ आइडिया आपको दिया जाए, टाइम्स ऑफ इंडिया ये दावा करिए कि जी माहाना की बुनियाद पे 12 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है इजराइल को इस जंग के नतीजे में। और अगर रोजाना की बात की जाए तो वो 285 मिलियन डॉलर से ज़ायद का नुकसान है। चाहे वो इंटरसेप्टर्स की कमी हो, वो एक अलग मसला है। ईरान के पास जितनी बड़ी तादाद में रॉकेट्स हैं उसका मुकाबला करने के लिए उनके पास इंटरसेप्टर्स नहीं हैं। साथ में जो उनके अहम असासे, जो उसका उनके साइबर के जो अटैक्स हैं वो अलहदा हो रहे हैं। जो उनको टेक्नोलॉजी पार्क का नुकसान है, माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग का नुकसान है, दीगर अहम इमारतों का नुकसान है, वो अलहदा है। तो लगभग जो हमले इजराइल कर रहा है और जो उनके ऊपर हमले हो रहे हैं उसके अंदर रफ आइडिया तकरीबन जो अब तक का तखमीना है 285 मिलियन डॉलर्स का है। और अभी आने वाले दिनों में ये कई गुना बढ़ सकता है। यही वो वजह है कि वो अब मारे कभी अमेरिका के पास जाते हैं, कभी यूरोपियन कंट्रीज़ के पास जाते हैं कि जी हमारी मदद कीजिए, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। लेकिन अभी तक उनकी मदद के लिए बराह रास्त कोई इसमें आने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये इतनी कोई छोटी मोटी जंग नहीं है। ईरान कोई फ़लस्तीन नहीं है, वो हमास नहीं है, वो हिजबुल्लाह नहीं है कि आप उसे इस तरह से तरनिबाला समझ के खा जाएंगे। तो इस चीज़ का अंदाज़ा सरप्राइजेस की सूरत में हो रहा है। अच्छा जी, बड़ी खबर नाज़रीन ये है कि जो ज़ल्ज़ला आया है 5.1 शिद्दत का ईरान के अंदर, उसके बाद जॉर्ज गैलवे हैं, साबिक रुकने पार्लियामेंट हैं, क्रेडिबल सहाफ़ी हैं और मुसलमानों के हक़ में वो जो बयानात देते हैं उसकी वजह से उनकी अहमियत मुस्लिम हलकों के अंदर भी बहुत ज़्यादा है, उनको कदर के निगाह से देखा जाता है। लेकिन जो ये दावा कर रहे हैं वो बहुत ही अहम है। वो कह रहे हैं कि आई फील श्योर ईरान जस्ट टेस्टेड अ न्यूक्लियर बॉम्ब अंडरग्राउंड वेस्ट ऑफ तेहरान ट्रिगर्ड 5.2 ऑन द रेक्टर स्केल चेंजेस एवरीथिंग इफ सो। वो कह रहे हैं अगर ऐसा हुआ है, वो कह रहे हैं कि जी मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ईरान ने एटमी धमाका कर दिया है, एटमी तजुर्बा कर दिया है और इसी की वजह से 5.2 शिद्दत का ज़ल्ज़ला आया है। और वो कहते हैं अगर ऐसा हुआ है तो हर चीज़ तब्दील होने जा रही है। इनके इस दावे से मैं इस हद तक इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि ये हतमी तौर पर तो अब जितने भी तहकीकाती इदारे हैं, चाहे वो IAEA है या जितने भी ऐसे इदारे हैं जो कि इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं, वो एक्टिवेट हो चुके हैं। इजराइल की अपनी नींदें हराम हो चुकी हैं कि कहीं ऐसा हो तो नहीं गया। तो तहकीकात का सिलसिला तो जारी है। अमरीकी तहकीकाती इदारे हों, इजरायली हों या फिर जो इंटरनेशनल ऐसी एजेंसीज़ हैं जो कि बराह रास्त इस चीज़ का अंदाज़ा लगाती हैं। जो ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ हैं वो भी देख रहे हैं कि क्या ये फॉल्ट लाइन के ऊपर होने की वजह से हुआ है या ये गैर मुतवक्के और गैर मामूली ये मूवमेंट है, ये जो ज़ल्ज़ला है इसका अंदाज़ा आने वाले कुछ घंटों में हो जाएगा हतमी तौर पे क्या था। लेकिन अभी तक ये जो सिचुएशन है, ये जो टाइमिंग है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान के पास जो बेहतरीन मौका अपने एटमी कुव्वत के हुसूल का और उसके तजुर्बे का आज है। ना तो माजी में ऐसी आइडियल सिचुएशन थी ईरान के लिए एटमी कुव्वत के हुसूल की, ना ही शायद आने वाले दिनों में हो, क्योंकि अगर कोई डील हो जाती है, कोई एग्रीमेंट हो जाता है, कोई सीज फायर हो जाती है, तो फिर दोबारा से ईरान ये एटमी कुव्वत का हुसूल उसके लिए मुमकिन नहीं होगा। इस वक्त वो जंग की कैफियत में अगर आज वो कर लेते हैं तो दुनिया उनके ऊपर तनकीद नहीं करेगी, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनको
अपनी दिफा के लिए, उनकी सलामती के लिए, खुद मुख्तारी के लिए आज अगर वो ये एटमी तजुर्बा कर लेते हैं तो वो जस्टिफाइड होगा। और मुमकिना तौर पे इसी सूरत हाल को देखते हुए जॉर्ज गैलवे की तरफ से बड़ा दावा, ये बड़ा क्लेम किया जा रहा है, क्रेडिबल शख्स हैं, तो इस वजह से उनके दावे में हकीकत नजर आती है। लेकिन हतमी तौर पे जो तहकीकाती इदारे हैं वो अपनी रिपोर्ट जारी करने के बाद इसमें अपना जो इनपुट है वो दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो ईरानी पार्लियामेंट है वो आयतुल्लाह खामनाई से बारहा ये मुतालबा कर चुकी है कि हमें एटमी क़ुव्वत का हुसूल यकीनी बनाना होगा। और एक लंबी जिद्दोजहद है, कई दहाइयों पे मुहित वो एफर्ट है जिसके लिए उन्होंने कई कुर्बानियाँ दी हैं, कई पाबंदियों का सामना किया, यूनाइटेड नेशन की, अमेरिका की, पूरी दुनिया से उन्हें कट ऑफ किया गया। और आज अगर वो इस वक्त एटमी क़ुव्वत का हुसूल यकीनी बना लेते हैं तो शायद मेरे ख्याल में वो जस्टिफाइड होगा। लेकिन बहरहाल ईरान का ये मौक़िफ़ भी अरसा दराज से वाक़ है कि वो ये बड़ा ही वाज़ेह कर चुके हैं कि वो एटमी तवानाई जो है वो यूरेनियम की अफजूदगी हासिल नहीं करना चाहते, उसके ज़रिए हासिल नहीं करना चाहते। और वो जो एटमी जो उनकी सलाहियत है वो एनर्जी के लिए है, वो अपने अवाम को मुस्तफ़ीद करने के लिए है, वो अपनी सलामती के लिए है, ना कि दुनिया के अमन को दाव पे लगाने के लिए, किसी मुल्क के ख़िलाफ़ जाहिरियत करने के लिए। तो इस चीज़ का जो मौक़िफ़ है, जो ये जो पॉलिसी है ईरान की, वो बड़ी वाज़ेह है। और वो कह चुके हैं उनके सुप्रीम लीडर भी कि हम इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली लाने वाले नहीं हैं। और वो बल्कि पूरी दुनिया को वो ये ऑफर कर चुके हैं, वो आईएईए को ये मौका देते हैं कि जी आइए आप इंस्पेक्शन कीजिए, आप जांच कीजिए, आपको हम एक्सेस देते हैं। अमेरिका से भी मुज़ाकरात इसी तनाजुर में आगे बढ़ रहे थे कि इस दौरान इजराइल ने उनके ऊपर जारियत मुसल्लत कर दी। तो बहरहाल ये एक बड़ा जिसको कहते हैं दावा है जॉर्ज गैलवे का। वो कह रहे हैं कि ये जो ज़ल्ज़ला आया बुनियादी तौर पर ये किसी इत्तफाकन ये ज़ल्ज़ला नहीं है, बल्कि ईरान की तरफ से एटमी तजुर्बा किया गया है और एटमी क़ुव्वत का हुसूल उन्होंने हासिल कर लिया है, वो एटमी क़ुव्वत हासिल कर चुके हैं। बहरहाल आने वाले चंद घंटों में ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं नाज़रीन उन ख़बरों की तरफ कि इस वक्त एटमी तजुर्बा करना ईरान का क्यों ज़रूरी है। क्योंकि 2 हफ्ते का वक्त तो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, लेकिन ये जो 2 हफ्ते की बात है ये कोई पहली बार वो नहीं कर रहे, एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। और ये मैं नहीं कर रहा, ये मगरबी मीडिया इस वक्त हाईलाइट कर रहा है। क्या कहना है मगरबी मीडिया का, क्या रिपोर्ट हो रहा है इस वक्त इन 2 हफ्ते के वक्त को लेकर, जो कि वाइट हाउस की तरफ से बयान जारी हुआ उनकी तर्जुमान की तरफ से। ज़रा सुनिए फिर इस पर बात करते हैं। Trust President Putin. You know, in about 2 weeks. In your mind, is Ukraine doing enough to get this? I'd rather tell you in about 2 weeks from now. Do you still believe that Putin actually wants to end the war? I can't tell you that, but I'll let you know in about 2 weeks. I think you're going to find some very interesting items coming to the forefront over the next 2 weeks. We've got the plan largely completed, and we'll be filing it over the next 2 or 3 weeks. We're going to be having a news conference in about 2 weeks. I will make that decision, I would say, over the next 2 weeks. And I'll be making a big decision on the Paris Accord over the next 2 weeks. At some point in the next 2 weeks or 3 weeks, I'm going to be setting the deal. Over the next 2-3 weeks. In about 2 weeks. Within 2 weeks. In 2 weeks. In 2 weeks. You'll be hearing about it a lot more in the next 2 weeks. जी नाज़रीन, तो अमेरिका ने इस जंग में कूदना है या नहीं कूदना, इसका फैसला होगा 2 हफ्ते में। लेकिन एक दिलचस्प ट्रैक रिकॉर्ड है, एक हिस्ट्री है इन 2 हफ्तों की डोनाल्ड ट्रंप को, और इसी वजह से शकों को शुबात पाए जाते हैं। और इसी वजह से ईरान भी हतमी तौर पे रिलाय नहीं कर सकता, उसे चौकन्ना रहना होगा। क्योंकि मुज़ाकराती अमल जारी था, अमेरिका ने यकीन दहानियाँ करवा रखी थी कि जब तक कि मुज़ाकरात हो रहे हैं कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन हमने देखा कि उन मुज़ाकराती अमल के दौरान जब संडे को जिस इतवार को मुज़ाकरात का छठा दौर होना था, उससे 2 रोज़ पहले इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला कर दिया गया और फिर उस जंग का आगाज़ हो गया, जिसके हवाले से इस वक्त दोनों ममालिक, ना सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि पूरा खिता जो है इस वक्त कशीदगी वहाँ पे पाई जाती है। तो चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि अपने जो एसेट्स हैं उनको ईरान बड़े पैमाने पर पहले ही खो चुका है। इन्हीं यकीन दहानियों की वजह से उनके जो टॉप टियर लीडरशिप थी, चाहे वो उनके चीफ ऑफ स्टाफ हों, चाहे उनके साइंटिस्ट हों, वो रिलैक्स थे। उनको पता था कि ईरान मुज़ाकराती अमल का हिस्सा है और इजराइल इस दौरान उन पर हमला नहीं करेगा। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अपने जासूसों के साथ अंदर से खोखला किया इजराइल ने, और कई महीनों की जो उनकी तैयारी थी वो उन्होंने ऐसे मौके पे जो पीठ पीछे छुरा घोंपना इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिसका नुकसान हुआ है ईरान को। तो अभी ईरान को चौकन्ना रहना होगा इन 2 हफ्तों के लिए। वो बिल्कुल भी हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकते, वो बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो सकते। साथ में अगर बात की जाए इन 2 हफ्तों के डिले की, तो पाकिस्तान के हवाले से जो बात इस वक्त डिस्कस हो रही है वो ये कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे मौके पर जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुलाकात की है
डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसके फ़ौरन बाद वाइट हाउस का ये मौक़िफ़ सामने आ जाना और उनका ये कहना कि पाकिस्तान दीगर कई ममालिक से ज़्यादा बेहतर जानता है ईरान को, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। पाकिस्तान एक अहम रोल अदा कर सकता है इस जंग के ख़ात्मे के लिए, एक अहम प्लेयर के तौर पे उभर के सामने आया है, तो ये बात बड़ी सिग्निफिकेंट है। और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो कहा जाता है मास्टर स्ट्रोक खेली गई है, एक ज़बरदस्त इक़दाम खेला गया है जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर कई हलकों की तरफ से तनकीद भी हो रही है, लेकिन वो तनकीद थोड़ी देर के लिए हमें नज़रअंदाज करनी होगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के मफाद में इस वक्त यही है कि वो अमेरिका को अपने साथ इंगेज रखे, क्योंकि पाकिस्तान अगर अमेरिका को इंगेज रखेगा तो इंडिया की डिप्लोमेसी की एक बहुत बड़ी नाकामी इसे कंसीडर किया जा रहा है। इंडिया के अंदर ना सिर्फ उसे नाकामी करार दिया जा रहा है बल्कि पाकिस्तान की कामयाबी भी करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त सिफारतकारी की है। एक तो इंडिया पाकिस्तान के तनाजुर में डोनाल्ड ट्रंप पहले ऑफर कर चुके हैं कि कश्मीर के तनाज़े के हल के लिए भारत से मुज़ाकराती अमल को बेहतर खुशउस्लूबी तरीके से हल करने के लिए वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और ईरान और इजराइल के तनाज़े के अंदर भी पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है, हमने देखा कि उसके फौरी रिजल्ट आया, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। अच्छा, पाकिस्तान के जो मास्टर स्ट्रोक है वो भी सुन लीजिए। पाकिस्तान की तरफ से नाज़रीन 2026 के लिए डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल प्राइज़ का हकदार ठहराया गया, उसके लिए उन्होंने नामजद किया है डोनाल्ड ट्रंप को। और उसकी जो पीछे जवाब दी गई है वो ये कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज़ फायर में क्योंकि अहम किरदार अदा किया डोनाल्ड ट्रंप ने, दो एटॉमिक पावर्स के दरमियान जंग के जो खदशात थे उन्हें ठंडा करने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक अमन का जो पैगंबर है उसका किरदार अदा किया, पीस मेकर का, जिसको वो बड़ा खुशी से अपना जो लक़ब है या अपने जो टाइटल के तौर पर वो क्लेम करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बड़ा खुश होते हैं जब उनको कहा जाता है कि वो पीस मेकर हैं। तो इस क्लेम के ऊपर पाकिस्तान ने उन्हें नामजद किया है और यकीनी तौर पे ये ना सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को उस्तवार करने में मददगार होगा, बल्कि जो ईरान और इजराइल का तनाज़ा है उसके अंदर भी ये अहम किरदार अदा कर सकता है पाकिस्तान का ये इक़दाम। और साथ में गज़ा के अंदर अमन लाने के लिए भी अमरीकी जो मुदाखलत है वो कारफरमा हो सकती है अमरीका इजराइल को बाज रखने, क्योंकि अब इजराइल अपनी हिमायत खो चुका है पूरी दुनिया के अंदर। मगरबी मीडिया, मगरबी दुनिया इस वक्त लानतान कर रही है इजराइल के इन इक़दाम के ऊपर जो उसने जाहिरियत फ़लस्तीनियों के ऊपर मुसल्लत की, और फिर वही रविश उसने अपनाई है ईरान के ऊपर। तो इस वक्त इजराइल तनहा हो चुका है, तो पाकिस्तान की तरफ से यकीनन ये एकदम खुशाइन करार दिया जा सकता है। अच्छा जी, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का बयान भी आया इस तमाम सूरत हाल में, ताज़ा बयान, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इजराइल पूरे खत्ते को आग में झोंकना चाहता है। सेहूनी रियासत जंग के दायरे को वुसअत देने के लिए काम कर रही है। इस्तांबुल में OIC इजलास से खिताब में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मजीद कहा कि ईरान पर इसराइली हमले की भरपूर मजम्मत करते हैं। ईरान को अपने दिफा का भरपूर हक हासिल है और इसराइल के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। इख्तिलाफात खत्म करके एक हो जाएं, मुसलमानों का इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। ये बहुत ही अहम बात है, इसके ऊपर हम बार बार बात करते हैं, लेकिन यकीनी तौर पे जब तक मुसलमान आपस में मुत्तहिद नहीं होंगे, इसी तरह से आपके ऊपर हुक्मरानी की जाती रहेगी, आपको जुल्म का निशाना बनाया जाता रहेगा, जो बात तुर्क सदर भी कर रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा कि मुझे कोई शक नहीं है कि ईरान के अवाम इस मुश्किल वक्त पर काबू पा लेंगे और फतह ईरान का मुकद्दर होगी। तो ये बहुत अहमियत का हामिल है और लोग उन्हें सुनते हैं, उन पर यकीन करते हैं और उनकी गुफ्तगू जो है यकीनी तौर पे इस वक्त उनका वाज़े तौर पे ईरान का साथ देना अहमियत का हामिल है। अब आते हैं नाज़रीन आखिरी खबर की तरफ, जो कि है ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की तरफ से सामने आई है। वो लोग जो कहते हैं कि ईरान डर जाएगा, वो सहम जाएगा इजराइल की धमकियों से, अमेरिका की धमकियों से कि जी हमें पता है आयतुल्ला खामनाई कहाँ पर हैं, लेकिन हम उन्हें हिट नहीं करना चाहते, तो उन्होंने तैयारी कर रखी है अगर उन्हें भी शहीद किया जाता है खुदा न खास्ता, तो उन्होंने अगले 3 जानशीनों का इंतखाब कर लिया है। सुप्रीम लीडर इस वक्त एक बंकर में रिहाइश पजीर हैं। सुप्रीम लीडर के साथ साथ मिलिट्री चेन ऑफ कमांड में भी मारे जाने की सूरत में तब्दीलियों के हवाले से फैसला कर लिया गया है। हर ओहदे के लिए 3-3 लोगों को नामजद भी कर दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स नाज़रीन ये दावा कर रहा है, ये खबर रिपोर्ट कर रहा है। 3 सीनियर उलमा हैं जो कि नामजद किए गए हैं, लेकिन उनके नाम नहीं बताए गए, क्योंकि अगर उनके नाम बता दिए गए तो फिर उनकी ज़िंदगी भी खतरात लाहक हो जाएंगे। लेकिन ईरान पूरी तैयारी कर चुका है हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए। उम्मीद करते हैं ये मामला जल्द पुरअमन तरीके से हल हो जाए और मज़ीद खून रेज़ी इसमें ना हो। आने वाले दिनों की अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।